हाँ नमस्कार, अंचलाधिकारी जगदीशपुर। मकबरा लेन में जो 14 घरों को उजाड़ दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है, तो ये लोग पिछले 40-45 वर्षों से रह रहे थे। तो इन लोगों के लिए क्या आवास वगैरह, प्रधानमंत्री आवास के तहत इन लोगों को क्या लाभ मिलेगा? तो क्या सूची वगैरह बना ली गई है? अच्छा ये बताया जाए क्या जी नाम डलवा दिया गया सभी लोगों का। आसमान में सूरज के नीचे ये लोग महिलाएं जो है खातून है, इसी तरीके से इनका सुबह भी गुजरता है, शाम भी ढलता है, रात भी इसी आसमान के नीचे ये लोग सोती पड़ती है। और ये तमाम लोगों का जो 10 फरवरी के बाद से यही दिनचर्या बन गया है। न ये लोग काम कर पाती हैं, न अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रही हैं, न किसी तरह का और दूसरे काम में इन लोगों की रुचि जाग रही है। पिछले 40-45 वर्षों से रह रहे पुरानी दक्षिणी के मकबरा लेन के निवासियों को पिछले 10 फरवरी को एक नोटिस भेजा जाता है। नोटिस क्या, उनको जो है सीधे जो है 10 फरवरी को बुलडोजर आता है और झुग्गी जो डाल के पिछले 40-45 वर्षों से ये लोग रह रहे थे, उनके झुग्गियों को ज़मींदोज कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। ये लोग सरकारी ज़मीन पर, जैसा कि मैंने बताया कि 40-45 साल से इसी जो है आपके भौंसी रोड, भागलपुर भौंसी रोड जो आप देख रहे हैं, NH 133 जो ठीक सामने है, उसके कुछ ही मीटर की दूरी पर ये जो आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम, मिट्टी वगैरह गिरा हुआ है। पहले ये आबाद था, तकरीबन 14-15 झुग्गी और पॉलीथीन डाल करके बेहद गरीब और अत्यंत पिछड़ी जातियां के लोग जो यहाँ रह रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो छोटा मोटा रोजगार और काम करते हैं, बीड़ी का काम करते हैं, बेहद किसी तरीके से ये लोग गुजर बसर अपने बच्चों को और किसी तरह से आधी रोटी का इंतज़ाम कर पाते हैं। और आज इनके सामने ये मामला खड़ा हो गया है कि अपने बच्चों को अपने साथ कहाँ ले जा कर के रखें, कहाँ सुलाएं, कहाँ पर जो है इनका जो है वास कराएं। और ये सही बात है कि इन लोगों का जो है ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर ये लोग रहते आ रहे थे, लेकिन सरकार का ही कानून है कि जो बेघर है, जिनको आवास नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसाने का नियम है। और जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं अपनी, उसके लिए राज्य सरकार जो है बसेरा योजना लेके आई है। पिछले दिनों जो है जिला उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था, तमाम अंचल और प्रखंड के अधिकारियों को, जो बेघर बार है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको ज़मीन मुहैया कराकर प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। लेकिन ये जो है 12-14 जो घर था, घर क्या था, फूस का था, पॉलीथीन डाल के ये लोग रह रहे थे। 10 फरवरी को 11 बजे दिन को बुलडोजर बिना कुछ व्यवधान के धड़धड़ाते हुए आती है और एक एक करके झुग्गियों को उखाड़ करके ज़मींदोज करके तहस नहस कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से निर्माण का कार्य भी तेजी से हो रहा है। और ये जो मकबरा लेन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये वार्ड 13 दक्षिणी पुरानी पंचायत अंतर्गत आता है। ये छोटी पुलिया है यहाँ पर। और ये जो है मकबरा लेन में ये गरीब गुरबा जो है पिछले 40-45 वर्षों से रहते आए हैं। मैं उन जो है पीड़ित उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो अब उन लोगों के पास क्या कठिनाई और समस्या आन पड़ी है। क्या झुग्गियां डाल के अभी कुछ लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास आज भी यक्ष प्रश्न है, सवाल है कि आखिर ये लोग कब तक इस तरह से रहेंगे। खुले में आसमान के नीचे ये लोग रहने को अभिशप्त है। सरकारी योजनाएं इनके द्वार पर, इनके मोहल्ले में, इनके गांव तक दस्तक नहीं देता है। तमाम जनप्रतिनिधि जो है सिर्फ इनसे वोट लेते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जब एक देखिए यहाँ पर एक आंगनवाड़ी केंद्र है जो ICDS के तरह चलाया जा रहा है। ये सरकारी भवन है आंगनवाड़ी केंद्र, तो
यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि यही लोग जो है अतिक्रमित या 40-45 वर्षों से रह रहे थे। यहाँ पर एक चापाकल भी है, PHED विभाग के द्वारा बनवाया गया है। जो भी सरकार की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है तो सरकारी योजनाएं यहाँ पर जो है मूर्त रूप से जो भी बने, जो भी भवन बनना है, जो भी विकास का काम हो, लेकिन विनाश नहीं होना चाहिए। ये लोग भी हमारे देश के नागरिक है, शहरी है, मतदाता है, आधार कार्ड है। ये लोग भी वोट के वक्त जो है वो अपने अपने पसंदीदा जो है कैंडिडेट को वोट करते हैं, विधायक बना के भेजते हैं, मुखिया बना के भेजते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के कानों तक इनकी बात जो है नक्कार खाने में तूती की तरह रह जाती है। देखिए पूरा बियाबान, 2-4 जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। कोई, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद। शमशाद जी, आप भी जो है उजाड़े गए हैं? हाँ, ये मेरा घर है। अच्छा, मैंने घर क्या फूस का है? फूस का। कितने वर्षों से आप रह रहे थे? ये मकान था, पक्का मकान था। अच्छा, पक्का मकान को तोड़ा गया। पक्का? आपके पास तो पक्का मकान था? हाँ, पक्का मकान। कितने वर्षों से आप रह रहे थे? कम से कम 40 साल से। 40 वर्षों से ये रह रहे थे। ये तो सरकार की जमीन थी, है ना? हाँ, सरकार की लेकिन जमीन आप थी। लोग के पास जमीन नहीं था, इसीलिए आप अस्थायी रूप से रह रहे थे। हाँ तो जी। अब जब आपने किसी जनप्रतिनिधि को, विधायक को, जिला परिषद को, पंचायत समिति मुखिया वगैरह को इस मामले में इत्तला किया? सबको इत्तला किया। क्या कहा उन्होंने? किसी ने साथ नहीं दिया। किसी ने साथ नहीं दिया? किसी ने कोई मुखिया, मेंबर, सरपंच कोई नहीं। आप तो यहाँ तक कि विधायक के पास भी गए, विधायक भी नहीं सुना। आपका विधायक कौन है? ये अशरफ सिद्दीकी। वो तो आपके ठीक कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उनका आवास भी है। बोले तो मेरे गांव में ही उसका गांव माना जाता आप है। उनको वोट भी किया? हाँ, वोट भी किया। तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो चाह लेंगे वो तो एक यहाँ बार, पर वो एक बार भी चल करके आता तो हम लोग का मकान नहीं टूटता। अच्छा, वो नहीं आए? एक बार भी नहीं आया। ना ही मुखिया आया? ना मुखिया बार बार आता था। लेकिन उनका जो काम है कि बेघरों को जो आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत दिया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि नहीं? नहीं किया। नहीं किया। यहाँ पर और भी लोग हैं जो पीड़ित है। यहाँ पर पीड़ित है, सभी का जो मकान टूट गया। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके सामने अब ये प्रश्न खड़ा हो गया कि इन छोटे छोटे बच्चों को अभिभावक कहाँ लेके जाए, कहाँ सुलाए और किस तरह से स्कूल भेजा जाए। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र है, अब बच्चे के सर से जो है फूस का छत ही छिन गया। वो कोई कंक्रीट का तो नहीं था, वो फूस का था। पॉलीथीन डाल के रख रहे थे। बच्चे के सर से जो है फूस का छत छिन चुका है। ये खुले आसमान में आ चुके हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो इन बच्चों को भेजा जाता है 0 से 5 इयर्स वाले को, तो अब ये क्या करेंगे अभिभावक? क्या नाम है आपका? तो आप भी जद में आ गई? हाँ। क्या तो अब जो बच्चे वगैरह को, अपने परिवार को लेके कहाँ आप जा रही हैं? हम ऐसे खुले आसमान में? ऐसे ऐसे? अच्छा, ये बताइए कि 10 फरवरी को उजाड़ा गया है ना? कभी सरकार को अंचल में आप लोगों ने आवेदन दिया? सबको दिया, किसी ने कुछ नहीं सुनवाई। कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, ये लोग वहाँ, क्या नाम है माता जी आपका? नाम है। आपका तो 70-75 साल से ऊपर की उम्र हो गई है। आप कब से यहाँ रह रही हैं? यही 10-20 साल से। माने 10-20 साल से आप रह रही हैं उससे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का जो घर जो है पॉलीथीन का, झुग्गी का उजाड़ दिया गया, तो सरकार अब जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रही कि कहीं और आप लोगों को बसाए। सरकार तो तमाम योजनाएं बेघरों को, जिनके पास सर कुछ नहीं दिया, आके बोल्डर भिड़ा दिया सर। अच्छा, बोल्डर भिड़ा दिया, तोड़ के बस कर दिया। उन लोगों को रहम नहीं आया अंचल से, जो अंचलाधिकारी मोहल्ला सबको बर्बाद कर दिया के पूरा। सबका घर पूरे कपड़ा तक न उतारने दिया, कोई खल नहीं उतारने दिया सर। मौका नहीं दिया गया सामान को समेटने के लिए। कुछ नहीं, आके एकदम 1-1:30 बजे करीब सबको दम बहा दिया। तो आप लोगों ने गुजारिश किया कि कुछ न कुछ मोहलत दीजिए, और हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। कुछ नहीं, बुलडोजर आने के बाद घंटों भर का मोहलत नहीं मिला हम लोग को। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चापाकल भी सरकार की तरफ से लगाया गया है। ये आंगनबाड़ी केंद्र भी है। तो यहाँ पर जो 14-15 घर को उजाड़ा गया है, तो यहाँ के बच्चे भी इसमें पढ़ रहे होंगे। तो अब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? कहाँ जाएगा? तो उसको क्या कहर गिरेगा उसको? जो उजाड़ा उसको, नीतीश बाल बच्चा सब बर्बाद हुआ, शुरू बर्बाद होगा।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार से क्या मुतालबा करेंगे, क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं, जब आके सरकार है ना भेजी सुधारने के लिए जी, कौन उजाड़ेगा? सरकार पुलिस हुकूमत 20 मास की उजाड़ दो, सबको भगा दो, घर से बेघर कर दो, और क्या क्या सरकार क्या चीज का मोहलत दिया, क्या चीज का सुविधा देखो, पन्नी 5 मीटर दिया, और क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक वक्त का किसी को राशन तक नहीं दिया, ना राशन भी आप लोग के पास कुछ नहीं दिया। अब राशन इधर का उधर हो गया, सब मिट्टी में मिल गया राशन उसन सब। आदमी का सामान सब रद्दो बदल हो गया। तो देखिए ये बूढ़ी माँ बेहद मर्मांतक है, मर्माहत है, काफी अफसोस जता रही है, रुआंसी है, आंखों से जो है आंसू निकल रहे हैं, छलक रहे हैं कि आखिर ये लोग कहाँ जाए, इनकी क्या खता थी, इनकी क्या खता थी? ये 75 साल से ऊपर की हो गई है, अब ये कहाँ जाएंगी? अच्छा आप सर क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? देखिए ये जो है बोलने में माजूर है, आप भी यहीं पर रहते थे? ये इसी अपने जगह पर ही खड़ा है, जो खड़े हुए हैं ये बाबा, यहीं पर इनका पॉलिथीन झुग्गी डाल के रहते आ रहे थे, लेकिन इनके जबान में जो है बोलने में परेशानी है, इसलिए अपनी भावनाओं को देखिए, ये बेहद रुआंसा, आंखों से आंसू छलक रहा है। आखिर सरकार को सोचना चाहिए कि इन गरीबों के लिए आप क्या कर रहे हैं, गरीबों के लिए आप रुआंसा मत होइए, रोइए मत, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। इनके लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि अमीरों के साथ और उनकी आवाज में आवाज बुलंद करते हैं, गरीबों की आवाज कौन बनेगा? सरकार को चाहिए कि इन गरीबों के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास, और अगर जमीन नहीं है तो बसेरा योजना के तहत सरकार, जैसा मैंने कहा कि सरकार ऐसी जमीन को तलाशे, अगर किसी गरीब के पास नहीं तो जमीन तलाश के उनको बसाने का काम करे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर इन लोगों का जो दुख यहीं पर आकर के खत्म नहीं होता है। जिस दिन बुलडोजर इनको तहस नहस किया गया उसी दिन इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज। आप भी यहीं पर रह रहे थे, है ना? तो क्या हुआ, आपकी वालिद साहब वालिदा का इंतकाल हो गया था, निधन हो गया है? तो आपने जिस समय बुलडोज करने आया तो आपने मोहलत मांगे थे, तो क्या कहा उनका? बोले मोहलत नहीं मिलेगा, ऊपर से ऑर्डर आया। 1 घंटे का भी मोहलत नहीं मिला था। सरकार तो बोलती है कि हम संवेदनशील हैं और गरीबों के साथ है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदा है वो निर्मम कब से हो गया? मेरा पूछना है कि ये निर्ममता कि इनको अपने माँ को तदफीन करने के लिए भी, सुपुर्द खाक करने के लिए वक्त नहीं मिला, जैसे तैसे आपने उनको तदफीन कर दिया। जैसे तैसे कर दिया, बुलडोजर आ चुका था और 10 तारीख को हुआ, और 10 के बाद जो है 12 तारीख को शायद शब बारात था, उसके लिए भी मौका माहौल नहीं दिया गया, क्योंकि जो है जो दिवंगत जो लोग हैं उनके कब्रों पर जाने के लिए कुछ रसूमात किया जाता है, रस्म किया जाता है, उसकी भी अदायगी करने के लिए आप लोगों को मोहलत नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? माता जी बीबी मासूम। तो आपका भी घर जो है उजाड़ दिया गया है? मेरा हाँ, ये आपके पति है? हाँ। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, मजदूरी बिल्ली तिल्ली 200-400 बनाते हैं, और क्या? तो वो अब भी बनने पर आफत आ गया होगा। कहाँ बनेगा, कहाँ में रहेंगे? सब पर आफत हो गया, सब खराब हुआ तो हम लोग नहीं करा सकते। अच्छा, ये लोग बीड़ी मजदूर है, बीड़ी बना करके दिन भर जो है अगर 1000-2000 बनाती है तो किसी तरीके 100-150 रुपया, 150 रुपया बहुत हो जाता है। ये लोग बेहद जो है गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों के जो है जो राशन मिलना चाहिए पीडीएस वगैरह के तहत मिलता था, कुछ नहीं है यहाँ पे। सरकार का कोई भी योजना जो आप लोगों को मिलना चाहिए, जो राशन वगैरह, वो भी नहीं मिलता है। राशन मिलता एक बस यही मिलता। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबूल। आपका भी घर इसी जद में आ गया? हाँ, मेरा भी इसी जद में है। अच्छा, तो अब आप लोग के पास अब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग को कुछ सरकार से मदद मिलना चाहिए, और क्या आप लोग को जो है आवास मिले, यही मुतालबा है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? तो आपका भी घर यही 14 घरों में एक था, तो अब आपके पास क्या स्कूल की समस्या आन पड़ी है? हमारा समस्या यही है ना, तो सरकार हमारे पास से पानी भी छीन लिया, घर तो छीना पानी तक छीन लिया, लैट्रिन बाथरूम के लिए जवान बच्ची नदी किनारे जाती है, ये समस्या है। और बोर्ड एग्जाम का तैयारी चल रहा था, सरकार बोर्ड
तैयारी भी छीन लिया। बच्ची लोग रात के होश में रोड पे पढ़ाई करके तैयारी करके एग्जाम के लिए देने के लिए गई है। ये बता दें कि कल से बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और सरकार कहती है हर घर शौचालय, केंद्र सरकार का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। नीतीश कुमार इसके लिए 15,000 या 12,000 देती है, तो शौचालय भी किसी को नहीं बनाएगी। अपना बनाया हुआ तोड़ दी शौचालय हम लोग। तो ये सरकार किस तरह का ये रवैया और किस तरह का काम कर रही है, ये किस तरह, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये नागरिक है, इनको तमाम तरह की सहूलियतें मिलनी चाहिए। हर घर शौचालय का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन यहाँ की बहू बेटियां जो है खुले में शौच करने के लिए अभिशप्त है, शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। सरकार देती है लेकिन हम लोग का बनाया हुआ तोड़ दी है। तो आपके सामने अब क्या परेशानी सामने खड़ी हो गई है? परेशानी मेरा, हम लोग का घर टूट गया। हाँ, मेरी माँ डेट कर गई। अच्छा, क्रियाक्रम करने नहीं दिया, अब सब पराब था, पराब भी नहीं होने दिया, समय भी नहीं दिया, घर तोड़ दिया। तो समय भी नहीं दिया गया, अब इन लोगों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ जो है खुला आसमान। और अभी जो है ठंड जो है फरवरी का, ये जो आज 17 तारीख है और अभी जो है गर्मी, धूप, बरसात। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? आयशा खातून। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ बच्चे सबका भविष्य खराब हो रहा, बेघर से बेघर हो गए, मगर अभी तक सरकार हम लोग के पे उतना कोई नहीं सोची सर कहाँ में रहेंगे नहीं रहेंगे वो कोई। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग को कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया अभी तक कुछ नहीं दिया। बेघर हो गए, राशन वगैरह का भी व्यवस्था नहीं करवाया। कुछ भी नहीं, हम लोग ऐसे उजड़े में रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आपके साथ भी वही समस्या है? सब ऐसे पन्नी घेर के अब हम लोग रहे ऐसे मैदान में जवान बेटी सब है, जवान बेटी सब है। तो सरकार तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोगों ने आवेदन किया या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य, विधायक, कोई कुछ नहीं, ऐसे मैदान में देखिए किस तरह से बेबस और गुर्बत की मारी हुई ये लोग महिलाएं हैं, इनके अब जो है सर से जो फूस भी छिन चुका है और ये जो है पूरा बियाबान इलाका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये मकबरा लेन के नाम से जाना जाता है। तो मैं उन्हें जनप्रतिनिधियों को कहूँगा जो सियासत करते हैं, जो वोट मांगने आते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को लेकर, कठिनाइयों को लेकर कभी भी दोबारा मुड़ करके नहीं जाते हैं। आप बड़े बड़े जो है मजलिस में जाते हैं, बड़े लोगों के साथ आप जो सेल्फी लेते हैं, लेकिन इन गरीबों के साथ आप कभी सेल्फी लेना गवारा नहीं करते हैं। तो उन जनप्रतिनिधियों को कहना है जिसके लिए आपको बनाया गया है, इनकी आवाज बनिए और इनके लिए आप घर प्रधानमंत्री आवास योजना बनाइए, जो कि सरकार का योजना है। इनकी जबान नहीं है तो आप जबान बनिए, आप इनकी आवाज को बुलंद कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको मिलना है, जो पात्रता रखते हैं, उनके लिए जो जनप्रतिनिधि मुखिया जो होते हैं, यहाँ के दक्षिणी पुरैनी के मुखिया कौन है? कौन है? शहबाज मुखिया। तो मोहम्मद शहबाज जो यहाँ के मुखिया है, उनको रिकमेंड करना है, शहबाज अंसारी, उनको रिकमेंड करना है कि ये लोग जो है 14 या 15 घर, इनके पास जमीनें नहीं है, भूमिहीन है, इनको छत नहीं है, तो ये अंचल में ये सपोर्ट करेंगे, तब इन लोगों को जाकर के प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। जिला परिषद वगैरह को इसी तरह का आपने सूचना दिया? कौन है जिला परिषद? कभी कौन है जिला परिषद? गुलजार, वो कभी वोट तो दिया ही होगा उसको, मगर कभी देखने भी नहीं, गरीब का सहारा कभी नहीं बनना। लेकिन आप तो सहारा बने, वोट दे करके उनको चुनाव जिताया। उनको चुनाव जिताया, सब गरीब लोग उसको वोट न दिए जी, मगर वो तो आता देखता है कि हाँ गरीब सबका घर टूट रहा, तो जरा कभी नहीं आया, कभी नहीं, वो देखने नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं। और जो घर में लोग टूट रहा, अच्छा, आप लोग का आया देखने को। आप लोग का वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट वगैरह भी करते आ रहे हैं, सब चीज हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, सब चीज हमें लोग के पास, लेकिन किसी ने झांकी तक नहीं दिया, नहीं, आपकी सुधी तक नहीं लिया, झांकने तक नहीं आया। नहीं, कोई नहीं देखने नहीं आया, हमें लोग का घर टूट गया। अच्छा, ये बताइए कि 15 घर है तो
तो उसमें कुल कितने फरीक होंगे, कितने जो संख्या होंगे? कितना हो? एक घर में 8 से 10 परिवार तो यानी 100 से ज्यादा है। हाँ, 100 से ज्यादा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। बाल बच्चा तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे भी विधायक से क्या विधायक कौन है? विधायक कौन है? अशरफ सिद्दीक साहब हैं। तो उनसे क्या कहेंगे? वो भी नहीं आए, सबको वोट किया, आपने चुन करके असेंबली भेजा, विधानसभा भेजा, मगर अभी मदद कोई नहीं आया है करने को। कोई देखने के लिए आया हम लोग। देखने तो लोग के लिए आया, घर में लोग ढूंढ रहा था, तो देखने तो लोग के लिए। जितने भी तमाम जनप्रतिनिधि है, मुखिया मोहम्मद शहबाज अंसारी हो, विधायक अली अशरफ सिद्दीकी साहब हो, जिला परिषद गुलजार हाशमी हो, वार्ड सदस्य हो, किसी ने क्या छत झुकाने का जगह चाहिए। क्या नीतीश कुमार से क्या मुतालबा करेंगे, क्या डिमांड कीजिएगा? हम लोग को जगह चाहिए और कुछ ना हमको चाहिए, सरकार से रहने का छत चाहिए, रहने का छत चाहिए। तो बिल्कुल इन लोगों को मिलना चाहिए। ये लोग पात्रता रखते हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत, ये बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इन सियासतदानों के विषय में कि सियासत किस कदर सच्चाई छिपाती है, जैसे सिसकियों का दर्द सहनाई छिपाती है। ये खुले आसमान पर चिलचिलाती धूप, चूंकि मौसम का मिजाज तेजी के साथ बदल रहा है और इस गर्मी में चूंकि फरवरी का महीना है, लेकिन मार्च और अप्रैल जैसी तपन का आरंभ हो चुका है। क्योंकि खुले आसमान में सूरज के नीचे ये लोग महिलाएं जो है खातून है, इसी तरीके से इनका सुबह भी गुजरता है, शाम भी ढलता है, रात भी इसी आसमान के नीचे ये लोग सोती पड़ती हैं। और ये तमाम लोगों का जो 10 फरवरी के बाद से यही दिनचर्या बन गया है। न ये लोग काम कर पाती हैं, न अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रही हैं, न किसी तरह का और दूसरे काम में इन लोगों की रुचि जाग रही है। ये लोग जो बहुत देखिए, ये लोग बेहद गरीब हैं। इन लोगों के पास जो है भोजन का भी उपयुक्त साधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है। जबकि सर, क्या नाम हुआ आपका? तो आप भी इसी जद में आ गए। इसी 14 जो है घर में आपका भी जो आशियाना जो फूस का था, पॉलीथीन का, वो तहस-नहस हो गया। तो अब क्या प्रयास कर रहे हैं? इन लोग का घर चाहिए और क्या? घर तो आपको भी चाहिए ना। तो योजना पता है ना कि सरकार की तरफ से बेघरों के लिए आवास योजना कॉलोनी मिलता है। सही बात है। तो मुखिया को बताया, जिला परिषद को बताया, सबको बताया। देखिए, प्रधानमंत्री 24 फरवरी को आ रहे हैं, तो आप लोग क्या प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज उठाइएगा। विधायक लग जो गए तो क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? बस ये घर चाहिए, बस हम लोग को ये गुजारिश है। भी चाहिए।